दहेज में बाइक की जगह 1 लाख रुपए भी दिए, मगर दहेज लोभियों को इससे भी पेट न भरा तो कार की मांग को लेकर युवक अपनी पत्नी को लगातार 3 सालों से मारपीट करता रहा, मगर बेबस माँ बाप अपनी ही बच्ची को समझाते रहे। मगर हद जब हो गई, बीते 6-7 महीने पहले महिला को पति समेत ससुराल वाले हाथ पैर बांधकर रेल की पटरी पर ले गए थे। कैसे न कैसे करके लड़की वहां से निकल आई। मोदीनगर की रहने वाली काजल महिला ने बताया कि 3 साल पहले उसकी शादी पंजाब के सनी युवक के साथ हुई थी। शादी में परिजनों ने हैसियत से ज्यादा बढ़कर खर्च किया था। शादी के 3 महीने बाद ससुराल वालों ने कार की मांग पूरी न करने को लेकर उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। कई महीनों तक तो महिला ने अपने परिजनों को इस बाबत कुछ बताया नहीं, लेकिन जब स्थिति ज्यादा बिगड़ी तो परिजनों को बुलाकर पूरी बात बताई। पीड़िता ने बताया कि उनके माँ बाप ने भी ससुराल पक्ष के जिम्मेदार लोगों से बात कर ससुरालियों को समझाया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थे। आरोप है कि इसी वजह से ससुराल में उसे 3 सालों से सभी परेशान करने लगे। एक रोज ससुराल के सभी लोगों ने उसको मारा पीटा और हाथ पैर बांधकर मोदीनगर रेल ट्रैक पर छोड़ आए। कैसे न कैसे करके महिला वहां से निकलकर अपने परिवार के पास पहुंची। पीड़िता ने अपने ऊपर हुए अत्याचारों पर भी चुप्पी साधी रखी, मगर एक बेटी से तब न रहा गया जब उसके माँ बाप की फोटो सोशल मीडिया में डालकर उनकी इज्जत को तार तार किया गया। इसको लेकर काजल ने गाजियाबाद डीएम, महिला आयोग व एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र, जिसमें पति समेत ससुरालियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने व न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि दहेज के लिए विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाला, जिसके साथ मासूम एक बच्ची भी है। अब देखना ये होगा आखिर कब तक इस महिला को इंसाफ मिल पाएगा। गाजियाबाद से अफशार उल हक की रिपोर्ट, प्राइम मीडिया न्यूज। ये जो केस है आपकी लड़की का, ये कब से शुरू हुआ है, आपको कब पता चला और अब आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हमने शादी करी थी 2018 में। उसके 2 महीने बाद 3 महीने बाद इन्होंने लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया था। दहेज की डिमांड, मारना पीटना और लालचन लगाना। उसके बाद हमने कार्रवाई करी है। कार्रवाई हमारी कुछ नहीं हो पाई है और हमें ये फेसबुक पे परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। गंदी गंदी व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं। अच्छा, तो ये जब बच्ची परेशान थी, ये कब आपको पता चला कि ये बच्ची तब से परेशान थी? क्या उसकी डिमांड थी और कौन कौन लोग इसमें मुलविस हैं कि उन लोगों की वजह से परेशान हो रही है बच्ची? इस लड़की की नंद है, 2 देवर हैं, उसके सास ससुर है। अच्छा, तो आप लोगों ने अब क्या क्या कार्रवाई की है? किसी अधिकारी से बातचीत की, पुलिस में दिया? हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। कहीं सुनवाई नहीं? कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हमने लखनऊ भी फोन करा, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। अच्छा, तो वो जो फेसबुक पे बोल रहा है, आपका फोटो डालकर बोल रहा है, क्या क्या बात है वो बताइए। वो जी हम पे लिख रहा है कि हमने जो दहेज के चक्कर में, मतलब उससे पैसों की डिमांड में या उससे पैसे हड़पने के चक्कर में हमने शादी करी है। अच्छा, और सब जगह यही कह रहा है कि पैसे मांगते हैं, जो कि हमने उससे कोई पैसा नहीं मांगा। अच्छा, आप लोगों को कब पता चला कि आप बता रहे थे कि आपकी बेटी को जो है ये लोग बांधकर रेलवे लाइन पे डालने वाले थे, ये सारी चीजें हो रही थी, एक बड़ा हादसा जो सामने आने से बच गया है, वो क्या चीज थी वो भी बताइएगा। ये जी 8 महीने पहले लड़की ने मैं रो रो के फोन करा एक दिन कि पापा या तो मुझे ले जाओ या मुझे मार डालेंगे। फिर हम बिना बताए चुपचाप वहाँ लड़की को लेना पहुंचे हैं जी। लड़की में किसी दूसरे घर पे हमारे कोई रिश्तेदार है, उनके घर से हमने प्राप्त करी लड़की। अच्छा, तो वो लोग अब कहाँ हैं? अब वो लोग यहीं पर हैं या वो लोग जा चुके हैं? वो तो खन्ना में है जी। अच्छा, पंजाब में? हाँ जी। अच्छा, वहाँ से भी गंदी गंदी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हमारे सारे रिश्तेदारों के पास फोटो भेज रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं जी पूरी तरह। आप लड़की के क्या लगते हैं और मामला क्या है ये पूरा? मैं लड़की का ताऊ लगता हूँ। मैंने ऐसा अपनी बेटी को बना के पाला था, लेकिन इसकी ज़िंदगी खराब कर दी उन लोगों ने। बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। मेरे बच्चों को इतना बदनाम कर दिया उसने कि मैं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा मुझे कहीं भी उन लोगों ने। मैं क्या करूँ बताओ? रोजाना मुझे मारने की धमकी दी जा रही है। वहाँ के पुलिस अधिकारी द्वारा मुझे धमकी दिला रहा है, यहाँ आ जाओ फैसला कर लो वरना ऐसा होगा वैसा हो जाएगा। मेरे बस की देखो जी, वहाँ जाना पुलिस वालों को पैसे दे के मुझे अंदर करवा देता है वहाँ पे। मैं 1-2 बार पहले भी गया था,
हमने पुलिस में शिकायत करी, उसने वहाँ जाके पैसे दिए पुलिस वालों को और उल्टा पुलिस वाले उनके तरफदारी करने लगे। अच्छा। अब रोजाना मेरे पास कौन से थाने का मामला है जहाँ ये मामला हुआ, आपको बुलाया गया, ये सारी परेशानी हुई, कौन से थाने का? जी खन्ना में है, बस अड्डे के पास है वो थाना है, पंजाब में जी। अच्छा। मैं वहाँ गया था, मैंने वहाँ शिकायत करी थी, उन लोगों को उन्होंने बुलाया, लेकिन उसने आगे मेरे आंखों के सामने उन्हें पैसे दिए और पूरा डिपार्टमेंट फिर उसके पक्ष में बोलने लगा। मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई। अच्छा। जब मुझे ये लगा कि मेरा यहाँ कुछ नहीं होगा तो मैं अपनी लड़की को वहाँ से चुपके से लेके भागा। इन लोगों ने मेरी बस का भी पीछा करा, लेकिन किसी कारण हम पिछले साल की बात है, ये किसी कारण वहाँ से भाग गया है, लेकिन उन्हें हमारा पीछा करा अम्बाला तक, हमें बहुत परेशान करा उन्होंने। उसके बाद जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो अब आपने कोई कानूनी कार्रवाई की है लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि लड़की 3 साल से परेशान है, इसके अब इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि आप 3 साल बाद ये चीजें कर रहे हैं, क्या लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा बच्ची को? जी हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा ना होने के कारण जो ना वे लोग हमें बहुत ज़्यादा परेशान करे जा रहा है। वे समाज के लोगों की भी नहीं मान रहे, किसी की भी। समाज द्वारा मीटिंग रखी गई थी, वहाँ भी उनकी काफ़ी बहुत बेइज्जती हुई। उन्होंने कहा बेइज्जती का बदला अब देखो हम किस तरह चुकाते हैं। उन्होंने क्या काम करा, सारे व्हाट्सएप पे मेरे रिश्तेदारों का नंबर लिया और जगह जगह फ़ोन करके मेरी बेटी को बदनाम कर रहे हैं वे कि इसकी लड़की भाग गई है। जगह जगह से फ़ोन आ रहे हैं, मुकेश जी क्या हो रहा है भाई, मैं बताइए क्या करूँ, मेरे पास क्या रास्ता है? अगर यही हाल रहा तो मैं तो अपने बच्चों का ब्याह भी नहीं कर पाऊंगा, ऐसी स्थिति रही तो। लड़की की, ताकि लड़की का विवाहित जीवन सुख और समृद्धि के साथ व्यतीत कर सके, लेकिन आजकल जितनी भी केस सुनने को मिलते हैं उससे लगता है कि लड़कों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि एक बाप किस तरीके से पूरा कर्जे में डूबकर बाल उसका पूरा कर्जे में डूब जाता है, पूरी दहेज का पूरा अपना सामान देता है लड़की ताकि सुख रहे, ताकि उसका जीवन व्यतीत अच्छे से व्यतीत हो सके। हमारे साथ आज ऐसे ही एक केस है जो मोदी नगर से है। ये लड़की जो है 3 साल से अप्रोक्स परेशान है, 3 साल शादी को हो चुके हैं। 3 महीने के बाद से ही लड़के ने इनके ऊपर गाड़ी लाने का प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, मारपीट करनी शुरू कर दी। बाकी बातचीत इनसे ही जानते हैं, शादी कब हुई और क्या क्या मामला रहे। नाम क्या है आपका? काजल। काजल नाम है। शादी को कितने साल हो गए और कब लगा कि ये परेशान करना शुरू कर दिया, कब से हुआ है? 2 महीने बाद, शादी के 2 महीने बाद इन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया था। कहते थे कि अपने पापा से क्या कि कार मंगवा यहाँ पे, कि मतलब तेरे पापा ने कार नहीं दी, कार बस खाली बाइक के 1 लाख रुपए दिया है। हमने तो कार की डिमांड रखी थी, पर कार क्यों नहीं बेची तेरे पापा ने? तो कार की डिमांड के चक्कर में मैंने उनसे कहा कि मेरे पापा के पास अब नहीं है कुछ भी देने के लिए, जो शादी में था उन्होंने लगा दिया, अब नहीं है उनके पास। उन्होंने उस चक्कर में मेरे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी थी। तो ये जब चीज़ें हुई, बार बार आपके पास आपके ऊपर प्रेशर किया गया, आपने घर वालों को बताया, घर वालों ने उस वक्त क्या एक्शन लिया? जब तो मैंने अपने पापा को कहा, जब तो पापा ने कहा कि मतलब बेटा थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है एडजस्ट। फिर उसके बाद जब उन्होंने और ज़्यादा मारपीट करनी शुरू कर दी, फिर मैंने कहा पापा बस अब नहीं हो पाएगा मेरे पास, अब नहीं हो रहा कंट्रोल, अब बहुत ज़्यादा मारपीट कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे बंद कर रहे हैं मेरे साथ। एक दिन तो ऐसा हुआ मेरे साथ कि रात के टाइम इन्होंने मुझे मार के मुझे रेलवे लाइन के पास लेके चले गए। रेलवे लाइन के पास ले जाके इन्होंने मुझे मेरे हाथ पर बांध रखे थे, मुझे वहाँ ले जाके इन्होंने गिर दिया ताकि मेरी मौत को एक हादसा बता दिया जाए। तो इसमें कौन कौन लोग थे? मेरी सास थी, मेरे ससुर और 2 मेरे देवर हैं, सचिन और विष्णु चंद्रा, और मेरी 2 नंदे हैं, पूजा और आरती, और मेरे ससुर जयप्रकाश। तो ये जब वारदात हुई, आप कब से घर पर हैं? मुझे 7 या 8 महीने हो गए हैं। 7-8 महीने आपको घर पे हो गए। हाँ जी। तो इस दौरान क्या लगता है कि अब आपने कार्रवाई की है, पुलिस कार्रवाई की है, क्या लगता है पुलिस में आपने को बताया गया है कि आपके ऊपर फोटो भेज रहा है, सोशल के धमकी दे रहा है, फेसबुक पे स्टेटस डाल रहा है, वो क्या चीज़ है? वो बस मेरे पापा को, अब मेरी पूरी फैमिली को बदनाम करने के चक्कर में है कि मतलब इसके पापा इसका कहीं और ना कर सके। अच्छा, तो ये है इस लड़की की कहानी, जिसमें आप देख सकते हैं एक बच्ची भी है इसके साथ। आखिरकार इतने कानून बनने के बाद भी क्यों देश की बेटियों को इस अदालत और इस धाराओं के साथ गुजरना पड़ता है कि उसको ससुराल की बातों को बताना पूरे अदालत के सामने कहना पड़ रहा है।